अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई ने सवाल किया है कि अगर मस्जिद में जमात हो गई तो अब हमको नमाज पढ़ना है तन्हा, मस्जिद में पढ़ना अफजल है या घर में पढ़ना अफजल है? जवाब ये है कि अब कहीं भी नमाज पढ़ें सवाब उतना ही मिलेगा, क्योंकि अब जमात तो हमारी ख़त्म हो गई। अब तने तनहा नमाज पढ़ना है, मस्जिद में भी पढ़ें तो उतना ही, घर में पढ़ें तो उतना ही। फिर उसके साथ एक सवाल ये भी है कि अगर मस्जिद में एक मरतबा जमात हो गई तो दूसरी जमात बना के नमाज पढ़ सकते हैं क्या, इसकी इजाज़त है? तो जवाब ये है, सुनिए, कि अगर मस्जिद ऐसी है जो हाईवे पर है, आम सड़क के किनारे है कि लोग आते रहते हैं और जो है वहाँ रुक के नमाज पढ़ते रहते हैं, तो ऐसी मस्जिद में जितनी भी जमात बनाई जाए पूरी इजाज़त है, क्योंकि वो एक चलती सड़क है और चलती शाहराह है। जैसे जैसे लोग आएंगे, वक्त होगा, रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे और चले जाएंगे उसके बाद। तो इस तरीके से ये होता है। अब आइए, महल्ले की जो मस्जिद है जिसमें एक ही मरतबा अजान होती है और एक मरतबा जमात से नमाज होती है, उसमें क्या बार बार जमात बना सकते हैं? तो जवाब यह है कि अगर इत्तेफाकन कभी ऐसा हुआ कि हमारी भी जमात छूट गई, किसी और की भी छूटी हुई है, तो दोनों ने मिलके अगर जमात बना के नमाज पढ़ ली, 2 से 3, 3 से 4, तो उसकी इजाजत है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जो चीज नापसंदीदा है वो ये कि आदत बना लेना इसकी, कि एक जमात हो चुकी है उसके बाद आदत बन गई है कि आते हैं देर से दूसरी जमात बनाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं देर से फिर तीसरी जमात बनाते हैं, हालांकि ये लोग महल्ले ही में रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे दुकान में हो। तो इसकी जो है ये नापसंदीदा है, क्योंकि इसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं मिलती। एक अजान होती थी, एक जमात होती थी और सारे के सारे लोग शरीक होते थे। अगर किसी वजह से जमात नहीं मिली तो दूसरी मस्जिद में चले जाइए, जहां वहां दूसरी मस्जिद में जहां अब जो है जमात से नमाज होने वाली है ये। और देखने में ये आया है कि जहां इस तरह का मिजाज या माहौल बना हुआ है वहां असल जमात की कोई अहमियत नहीं रहती। थोड़े से लोग आए, जमात में शरीक हुए, जमात चल रही है, लोग बाहर बैठे हैं, जमात चल रही है, लोग दुकान पे बैठे हुए हैं, लोग दीवान खानों में बैठे हैं। क्यों भाई, हम जाएंगे दूसरी जमात बना लेंगे, फिर दूसरी जमात के बाद फिर लोग आ रहे हैं, तीसरी जमात बन रही है। असल जो जमात है जिसमें शरीक होने की पूरी ताकीद है हदीस में और जिसमें पूरा सवाब है, उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। इसलिए महल्ले की मस्जिदों में, आबादी की मस्जिदों में आदत बना लेना दूसरी तीसरी जमात बनाने की, ये नापसंदीदा है, इससे बचना जरूरी है।